ओके कंटिन्यू। तो अब हम बात करेंगे सिंपली कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में जहाँ पर हमने सिंपली मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट हमारा था। अब हमें क्या करना है कि ब्रेक की जगह हमें कंटिन्यू यूज़ करना है। ओके, कंटिन्यू। ओके, अब देखिए, अब इसका आउटपुट आप मेजर करिए। एच नहीं है, पी प्रिंट हुआ, वाई प्रिंट हुआ, टी प्रिंट हुआ, और जैसे ही एच आया तो एच कंटिन्यू की वजह से फिर से ऊपर लूप में चला गया, तो एच स्टेटमेंट नीचे नहीं आया, तो एच प्रिंट नहीं हुआ, तो एक स्किप कर दिया इस एक स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर मैं इसको वाइल लूप में देखूं, ठीक है, तो वाइल लूप में हमने जहाँ पर ब्रेक यूज़ किया है वहाँ पर क्या यूज़ करें, कंटिन्यू। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं और इसके बाद लगाते हैं, देन कंटिन्यू के बाद अब इसे हम यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं, ठीक। देखिए, तो 0, ओह वैर की वैल्यू वहाँ पर कंफर्म नहीं की गई है इसलिए देन अब देखिए 5 इससे मिस्ड है ना। वैर की वैल्यू अगर मैंने 10 लिया है, देन तब उस समय पे ये वैल्यू क्या प्रिंट होगी, देखिए। तो एक मिनट, कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है, एक्चुअली लूप चला लेकिन कंटिन्यू होता है इस वजह से। देन अब देखिए, एक्चुअली वायर की वैल्यू हर बार में कम हो जा रही है, तो हमने वायर की वैल्यू 10 लिया, देन एज इट इज़ प्रिंट किया, देखिए, ठीक। 5 स्किप्ड है, ओके, तो 5 स्किप्ड है, तो 5 स्किप होने की वजह से देखिए ये स्किपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है, ये स्किपिंग कर देता है, एक स्टेटमेंट स्किप है। और अगर मैं इसी को पास स्टेटमेंट से करता, तो जैसे हमने पहले वाला लिया है, पास स्टेटमेंट से मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो हमने जस्ट पाइथन का एग्जांपल लिया सिंपल सा, देन फॉर लूप से। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पास डाल दिया, ठीक है। तो पास में क्या हुआ, पूरे प्रिंट हुए सारे लेटर, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन ट्रू एच पर आता है, सिंपली वो क्या करता है, स्टेटमेंट नीचे पास कर देता है, यानी कंट्रोल और कहीं ना जाकर अगले स्टेटमेंट में आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पास स्टेटमेंट इज सिंपली क्या होता है कि एक तरीके का नल ऑपरेशन होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, बस क्या करता है ये बीच में कंट्रोल, वैसे भी अगर एक सीक्वेंसली बात करें तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि पास स्टेटमेंट से जहाँ पर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू में देखा कि जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो कहीं और मूव कर जा रहा है या टर्मिनेट हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि ये कंटिन्यूएशन पे फ्लो को बनाए रखता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सिंपली अ वायर कंपेयर विथ वायर एंड इक्वल टू 10, देन अब मैंने ये वाला प्रिंट किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट पास, ओके। देन तो वैल्यू का जो आउटपुट आएगा, देखिए अब 5 है इस सीक्वेंस में, ठीक। तो ये एग्जांपल आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि आपके पास 3 तरह के होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। आप 1 से 2 बार इसे अपने प्रैक्टिकल्स में करेंगे तो आप पूरी तरह से समझ में आ जाएंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।